जब इंसान 60 की उम्र पार करता है और घुटनों में हल्की जकड़न महसूस होने लगे, सीढ़ियां चढ़ते समय सांसें तेज चलने लगे, तो मन में ख्याल आता है, क्या अब शरीर साथ छोड़ रहा है? लेकिन असली बात यह है कि शरीर हमें नहीं छोड़ता, बल्कि कई बार हम ही उसका ख्याल रखना छोड़ देते हैं। जरूरत है सिर्फ इतना करने की कि हम फिर से धीरे धीरे चलना शुरू करें, हल्की फुल्की हरकत करें और जीवन को सक्रिय बनाए रखें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 60 की उम्र के बाद भी कैसे शरीर को चुस्त और फुर्तीला रखा जा सकता है, बिना किसी भारी जिम जाए या थकाऊ व्यायाम किए। हम बात करेंगे 5 आसान तरीकों की, जो न सिर्फ आपके शरीर को मजबूत करेंगे, बल्कि मन को भी सुकून देंगे। हर उपाय के साथ आपको सुनने को मिलेगी एक सच्ची कहानी, जो ये साबित करेगी कि छोटी सी मेहनत से भी बड़ी सेहत हासिल हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि जब घुटनों में दर्द रहने लगे, पीठ झुकने लगे और थकान जल्दी महसूस हो, तो क्या वाकई चलना फिरना और सक्रिय रहना संभव है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। हमारा सपना है कि हर वरिष्ठ नागरिक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें। चलिए अब आपको सुनाते हैं एक प्रेरणादायक कहानी। श्रीमती वर्मा, जो लखनऊ की रहने वाली हैं, लंबे समय से ब्लड प्रेशर और नींद की दवा ले रही थी। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, अब तो सुबह उठकर सिर्फ चाय पीती हूँ और टीवी देखती हूँ, शरीर को हिलाने का मन ही नहीं करता। बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपको दौड़ने या भारी व्यायाम करने की जरूरत नहीं है, बस रोज थोड़ा थोड़ा चलिए, आपका शरीर खुद साथ देगा। यहीं से उनकी नई शुरुआत हुई। तो आइए जानते हैं वो 5 आसान तरीके, जिनसे आप भी अपने शरीर को दोबारा सक्रिय और स्वस्थ बना सकते हैं। सबसे पहला उपाय, दिन में 3 बार सिर्फ 5 मिनट टहलना। कई लोग सोचते हैं कि फिट रहने के लिए घंटों पैदल चलना या सुबह बहुत जल्दी उठना जरूरी है, लेकिन असल में छोटे छोटे कदम ही सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। सुबह चाय के बाद, दोपहर के भोजन के बाद और रात के खाने से पहले बस 5 मिनट पैदल चलें, चाहे घर के अंदर, छत पर या बालकनी नहीं क्यों ना हो। कल्पना कीजिए शर्मा जी, जो पूरे दिन टीवी देखते रहते थे। घुटनों में दर्द की वजह से उन्होंने मान लिया था कि अब टहलना उनके लिए नामुमकिन है, लेकिन उनकी बेटी ने समझाया, पापा, बस हर बार चाय के बाद 5 मिनट चलिए। पहले दिन मुश्किल हुआ, दूसरे दिन बिल्कुल मन नहीं किया, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने 15 मिनट तक बिना रुके टहल लिया। 2 महीने बाद अब वो दिन में 4 बार टहलते हैं और कहते हैं, शरीर ने कभी साथ छोड़ा ही नहीं, रुकावट तो मेरे मन में थी। अब सवाल है, आप क्या कर सकते हैं? दिन में 3 बार अलार्म लगाकर 5 मिनट टहलें। किसी दोस्त या परिवारजन के साथ टहलें। चलते वक्त भजन, मंत्र या पॉडकास्ट सुने। याद रखिए, असली ताकत पैरों में नहीं बल्कि मन में होती है। अब बात करते हैं चेयर योगा की। कई बुजुर्ग कहते हैं, हमसे खड़ा रहा नहीं जाता, योग कैसे करेंगे? लेकिन योग का मतलब सिर्फ जमीन पर आसन लगाना नहीं है, बल्कि अपने शरीर को समझना है। चेयर योग इसी सोच का बेहतरीन उपाय है। चेयर योग में आप आराम से कुर्सी पर बैठकर हल्की फुल्की हरकतें कर सकते हैं, जैसे गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं घुमाना, कंधों को गोल गोल घुमाना, हाथ ऊपर उठाकर गहरी सांस लेना और छोड़ना, पैरों को आगे पीछे धीरे धीरे हिलाना। सिर्फ 10 से 15 मिनट रोज का यह अभ्यास आपके रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जोड़ों में लचीलापन लाता है और सांस लेने की क्षमता को मजबूत करता है। एक प्रेरणादायी कहानी भी सुनिए। गोयल आंटी, जिनकी उम्र 65 साल है, घुटनों की सूजन से परेशान थी। चलना और खड़ा रहना दोनों मुश्किल था। एक दिन उन्होंने YouTube पर चेयर योगा फॉर सीनियर्स खोजा और रोज सुबह अखबार पढ़ने के बाद 15 मिनट चेयर योग शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उनके फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा, अब आपके घुटनों में पहले जैसी जकड़न नहीं रही। अब जानते हैं आप क्या कर सकते हैं। 1. सुबह की दिनचर्या में चेयर योग जोड़ें। सुबह 10 मिनट चेयर योग करने की आदत डालें। YouTube पर चेयर योग इन हिंदी वीडियो देखें और साथ ही बुजुर्गों के साथ समूह में करें। ये न सिर्फ शरीर को सक्रिय करता है, बल्कि मन को भी शांति देता है। 2. रोजाना 10 मिनट खुद सफाई करें। हम अक्सर सोचते हैं कि अब घर का काम बच्चों या मेड के लिए है, लेकिन छोटे छोटे काम शरीर को हरकत में रखते हैं, जैसे बिस्तर ठीक करना, अलमारी व्यवस्थित करना, पौधों को पानी देना, गीले कपड़े से टेबल पोंछना। ये छोटे काम शरीर को चुस्त रखते हैं और मन को सक्रिय। प्रेरणा की कहानी।
मिश्रा जी रिटायरमेंट के बाद पूरा दिन आराम करते थे। धीरे धीरे वजन बढ़ने लगा और शरीर भारी लगने लगा। एक दिन उनकी बहू ने कहा, पापा जी, क्या आप मुझे अखबार से कागज काट कर लिफाफा बना देंगे? बस वहीं से बदलाव शुरू हुआ। अब वे रोज अखबार काटते, कमरे की सफाई करते और छोटे छोटे काम खुद करते हैं। वे कहते हैं, काम चाहे छोटा हो पर मन और शरीर दोनों को चलायमान रखता है। फिर हर दिन खुद को एक छोटा सा घरेलू काम दीजिए। सफाई को एक्सरसाइज की तरह अपनाइए और हाँ, परिवार से कुछ काम छीन लीजिए और कहिए, ये मैं करूंगा। याद रखिए, रिटायरमेंट का मतलब सेवा से छुट्टी नहीं, बल्कि नई गतिविधियों की शुरुआत है। 3. संगीत के साथ धीमा डांस। डांस का मतलब सिर्फ स्टेज पर नाचना नहीं है। असल में ये मन और शरीर दोनों को एक साथ झुमाना है और इसके लिए उम्र मायने नहीं रखती। प्रेरणा की कहानी। सुधाबाई, उम्र 72 साल, फिल्मी गानों की दीवानी है। एक दिन उनकी पोती ने 90s का गाना चलाया और सुधाबाई झूम उठी। अब वे रोज शाम 5 बजे डांस टाइम रखती हैं, सिर्फ 7-8 मिनट का, लेकिन पूरे मन से। उनका कहना है, जब मैं नाचती हूं तो उम्र पीछे छूट जाती है। आइए जानते हैं अब क्या कर सकते हैं। 4. प्लेलिस्ट तैयार करें। अपने लिए एक खास प्लेलिस्ट बनाइए। उसमें भजन, गजलें या पुराने गीत शामिल करें। रोज उसी समय उन्हें सुने, चाहे अकेले हों या परिवार के साथ। गाना सुनते सुनते अपने हाथ और चेहरे को हल्की हरकत में लाएं। याद रखिए, ये सिर्फ मूवमेंट नहीं है, बल्कि जीवन को सेलिब्रेट करने का तरीका है। 5. सांस और प्राणायाम। अगर आपको लगता है कि अब शरीर बहुत कमजोर हो गया है और कुछ नहीं हो सकता, तो कम से कम अपनी सांसों पर ध्यान जरूर दें। प्राणायाम शरीर और मन की गहरी सफाई है, फेफड़ों की, दिमाग की और आत्मा की। प्रेरणा की कहानी। सिंह साहब हमेशा थके थके से रहते थे। उन्हें लगता था कि शरीर अब बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। एक योग प्रशिक्षक ने उन्हें सलाह दी, रोज 15 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सिर्फ 40-45 दिन बाद उनकी ऊर्जा लौट आई, चेहरे पर चमक दिखने लगी और अब वे कहते हैं, मैंने समझा, सांसों में ही असली जीवन छिपा है। आप क्या कर सकते हैं? सुबह उठते ही 10 मिनट प्राणायाम करें। खाली पेट और खुली जगह पर करें। धीरे धीरे समय और रफ्तार बढ़ाइए। नतीजा? 60 साल के बाद एक्टिव रहना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जरूरत है सिर्फ छोटे, आसान लेकिन नियमित कदमों की। फिटनेस का मतलब जिम जाना नहीं, बल्कि अपने शरीर से दोस्ती करना है। तो क्यों ना आज से इन 5 आदतों की शुरुआत करें। 1. दिन में 3 बार 5 मिनट टहलना। 2. चेयर योग। 3. घर की हल्की सफाई। 4. संगीत पर हल्की हरकत। 5. रोज प्राणायाम। धन्यवाद।